गुजरात में चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। अब इंतजार है 7 मई का, जिस दिन राज्य की 25 सीटों पर वोटिंग होगी। एक सीट सूरत पर चुनाव निर्विरोध हो चुका है। ऐसे में अब लड़ाई बची हुई है 25 सीटों पर। जब चुनावों का ऐलान हुआ था तो बीजेपी की तरफ से दावा किया गया था कि सभी 26 सीटें लगातार तीसरी बार जीतेंगे और हर सीट पर अंतर भी कम से कम 5 लाख का होगा। लेकिन वोटिंग का दिन पास आते आते अब बात अंतर की नहीं, सिर्फ जीत की हो रही है। 5 लाख के जिस अंतर की बातें हो रही थी वो गायब हो चुकी है। अब तो अधिकांश सीटों पर हार ही दिखाई देने लगी है और इसी के चलते अंतिम समय पर पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां कराई गई। लेकिन इन रैलियों का भी कोई अंतर पड़ता नहीं दिख रहा है। दरअसल राज्य में क्षत्रिय समाज का विरोध जो राजकोट सीट को लेकर शुरू हुआ था वो पूरे प्रदेश में फैल चुका है। बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं जिसमें बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील की जा रही है और ये विरोध प्रदर्शन अभी जारी है। चुनाव प्रचार समाप्त होने के बावजूद सोशल मीडिया पर राजपूत समाज एक्टिव बना हुआ है और बीजेपी को हराने की अपील कर रहा है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अहमदाबाद शहर में सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ राजपूत समाज ने रैली निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग सड़क पर उतरे। इससे पहले पूरे गुजरात में क्षत्रिय महापंचायत का दौर चला। कई पंचायतों में 2.5-3 लाख लोग पहुंचे, जबकि पंचायत का मैसेज सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। लोगों को बुलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था। लोग खुद ही पंचायत स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद से बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। क्षत्रियों के आंदोलन के वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, खास तौर पर महिलाओं को लेकर पुलिस के रवैये वाले वीडियो को लेकर गुस्सा जताया जा रहा है। राज्य में क्षत्रिय समाज की आबादी करीब 8% है और इसे अभी तक बीजेपी का कोर वोट माना जाता था। लेकिन इस बार चुनावों में क्षत्रिय समाज आर पार के मूड में दिखाई दे रहा है, जिस कारण से बीजेपी की 1 दर्जन से ज्यादा सीटें मुश्किल में फंस गई हैं। दरअसल इस विरोध की शुरुआत पुरुषोत्तम रूपाला के बयान से शुरू हुई थी, जिसमें उन्होंने क्षत्रिय समाज पर निशाना साधा था। इसके बाद रूपाला ने 3-4 बार अपने बयान को लेकर माफी भी मांगी, लेकिन क्षत्रिय राजपूत रूपाला के टिकट काटने पर अड़ गए थे। बीजेपी ने रूपाला का टिकट नहीं काटा तो क्षत्रियों ने पूरे गुजरात में बीजेपी के विरोध का बिगुल फूंक दिया और साफ कर दिया कि बीजेपी को चुनाव हराना है। बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता विरोध प्रदर्शन में इस्तेमाल हो रहे भगवा झंडों ने भी बढ़ा दी है। दरअसल क्षत्रियों ने विरोध के लिए काले की जगह भगवा झंडे का इस्तेमाल किया है। रैलियों में चारों तरफ भगवा झंडे फहराए जा रहे हैं और बीजेपी को हराने की अपील की जा रही है। इसके सहारे क्षत्रिय समाज ने एक तरह से बीजेपी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप भी लगा दिया है, जिसके बाद गुजरात में बीजेपी का राम मंदिर का मुद्दा भी चलता नहीं दिख रहा। उल्टा क्षत्रिय समाज बीजेपी से सवाल कर रहा है। भगवान राम खुद क्षत्रिय थे, उनका मंदिर बना है, खुशी की बात है, लेकिन मंदिर के पुजारियों में एक भी क्षत्रिय समाज का व्यक्ति क्यों नहीं है? साफ है क्षत्रिय समाज की नाराजगी सिर्फ रूपाला के बयान को लेकर नहीं है, बल्कि और भी कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वो बेहद नाराज हैं। और ये नाराजगी सिर्फ गुजरात में नहीं थी, बल्कि राजस्थान और यूपी में भी क्षत्रिय समाज की नाराजगी खुलकर सामने आई है। राजस्थान में तो वोटिंग हो चुकी है, लेकिन यूपी में अधिकांश सीटों पर अभी मतदान बाकी है और क्षत्रियों का विरोध बता रहा है कि इस बार बीजेपी को बड़ा नुकसान होते दिखाई दे रहा है। गुजरात में तो बीजेपी नेता ही ये बात स्वीकार करने लगे हैं कि कई सीटों पर पार्टी हार सकती है। खास तौर पर ग्रामीण मतदाताओं वाली सीटों पर कांग्रेस बड़ा खेल करती दिखाई दे रही है। दलित, क्षत्रिय और मुस्लिम समीकरण के सहारे कांग्रेस कई सीटों पर बीजेपी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। क्षत्रियों की अधिकांश आबादी ग्रामीण अंचल में रहती है और इसलिए ग्रामीण मतदाताओं वाली सीटों पर अब बीजेपी को डर लग रहा है।